देखेंगे। इसकी प्रीमियम क्वालिटी के बारे में, इसकी बॉडी के बारे में बात करते हैं। ये जो बॉडी है इसकी, ये पूरी की पूरी मेटल की है। यहाँ पर फुली मेटल है, एल्यूमिनियम है। और अगर इसे रिवर्स करके देखते हैं तो यहाँ पर भी पूरी की पूरी मेटल बॉडी है। अगर आप ऐसे फील करोगे इसको, अगर आपके पास है तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है। इसमें जो प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो है यहाँ पर। तो ये जो इसका हिंज वाला पार्ट है, ये हिंज वाला पार्ट इसका प्लास्टिक का बना हुआ है। किसी रीजन से ही उन लोगों ने इसे प्लास्टिक का बनाया होगा। कॉस्ट कटिंग के मामले में हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो ये पार्ट है ये भी प्लास्टिक का है। इसका जो ग्रिप है यहाँ पर, ये प्लास्टिक नहीं है, ये रबर भी नहीं है, ये मिक्स है। और ये ज़्यादा ग्रिप नहीं पकड़ता है। अगर कोई अगर एक स्लोपी जैसा सरफेस है और आपने उस पर रखा है तो ये इजीली ड्रैग हो सकता है उसके नीचे। तो ये इतना कुछ खास नहीं है। इसकी बॉडी के बारे में बात करें, इसमें जो सबसे बुरी चीज़ जो है लुक्स वाइज में, ये है उसका यहाँ का ये जो कट बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये इसमें सबसे बुरी चीज़ है। बुरी इसलिए है करके कि ये दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करना ही था, तो इन सब चीज़ों में उन लोगों ने फिट किया है उनके कैमरा एंड ऑल। सो दैट इज़ वाई। तो अभी क्या कर सकते हैं, सस्ता लैपटॉप है, कहीं ना कहीं तो फिट करना था, तो फिर उन्होंने यहीं पर फिट कर दिया। इसे खोल करके देखते हैं। वैसे जब ये नया था तो ये वन फिंगर से ये उड़ जाता था। अभी पूरा लैपटॉप उड़ जाता है, आप देख सकते हैं, नहीं खुलता है ये। अभी इसे फिंगर डालने के बाद में दूसरे उंगली से प्रेस करके इसे इस तरह से खोलना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी पूरा का पूरा मेटल है यहाँ पर, और ये भी पूरा मेटल है उसकी बॉडी। जैसे मैंने पहले बताया था, ये जो उसका हिंज है, ये जो चीज़ है यहाँ पर है, ये है प्लास्टिक की बनी हुई। सो कुछ खास नहीं। लेकिन अगर आप इसके लुक्स पर जाएं तो ये काफ़ी हद तक आपको एक फील देता है एक मैकबुक का। मैकबुक है नहीं, स्टिकर लगाने से अगर आपको खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं, लगा लीजिए और इसको मैकबुक ही समझिए। काफ़ी स्लिम है, काफ़ी दिखने में भी अच्छा है, बहुत अच्छा दिखता है। हाथ में पकड़ते हैं तभी भी एक प्रीमियम सी फील आती है इसके अंदर। यहाँ पर ऊपर की तरफ अवीटा का जो है ब्रांडिंग की हुई है। अवीटा की ब्रांडिंग यहाँ पर भी की हुई है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा लैपटॉप जो है स्मजेस है उसके ऊपर, और कुछ कर नहीं सकता हूँ। घर में बच्चे हैं तो वो लोग भी इसे यूज़ करते हैं। ट्रैक पैड की बात की जाए तो ट्रैक पैड काफ़ी बड़ा है इसका, बहुत अच्छा ट्रैक पैड है दिखने में। चलता कैसा है वो बाद में देखेंगे। चलिए तो लैपटॉप को स्टार्ट करके देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो लैपटॉप स्टार्ट करने के लिए बटन यहाँ पर दिया गया है। पहले से ये लैपटॉप जो है स्टैंड बाय मोड में था। और इसकी जो बैटरी लाइफ है, इसकी बैटरी लाइफ के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो 10 की स्केल पर मैं इसे 6 दे सकता हूँ इसकी बैटरी के लिए, राइट। तो मैं हमेशा इसकी बैटरी चार्जिंग पे ही रखता हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी उतर नहीं जाए। इसकी बात करें अगर फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट इसका हमेशा काम करता है बहुत अच्छी तरह, हमेशा। 9-10 महीने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये नहीं काम कर रहा, ये हमेशा ही काम करता है, नो मैटर व्हाट। अभी हम इसे रीस्टार्ट करके देखते हैं। इसका बूट टाइम चेक करेंगे कि ये कितने टाइम में शुरू होता है। जो इसकी परफॉर्मेंस है शुरू से लेके अभी तक, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है। इसकी परफॉर्मेंस में कोई गिरावट नहीं आई है। जो शुरू में भी थी वही अभी भी है, अभी ये स्टार्ट हो गया है। अवीटा का लोगो दिख रहा है आपको। बस कुछ ही सेकंड्स लगेंगे और शुरू होते ही जो इसके फिंगरप्रिंट के ऑप्शन है, साइन इन के आपको जो ऑप्शंस है, या तो पासवर्ड डाल के साइन इन करो या फिर फिंगरप्रिंट लगा के करो। अगर आप यहाँ से करते हैं, सिंपल, बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसका जो फिंगरप्रिंट का जो रिसेप्शन है, जो उसका रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर।
इसके इंटीरियर लुक्स के बारे में तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा लैपटॉप, काफ़ी ठोस लैपटॉप है ये, ये शुरू से लेकर के ही अभी तक ऐसा का ऐसा ही है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि एक यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसके हिंज पार्ट में, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर कैमरा, इसके माइक्रोफोन्स वगैरह सब यहीं पर फिट किए गए हैं, तो शायद इसलिए इसको यहाँ दिया गया। इसके बीजल्स काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, तो हो सकता है कि ये लोग उसके अंदर फिट नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते थे, या कुछ एक अलग लुक देना चाहते थे, ये मुझे पता नहीं है। बट फिर भी ये काफ़ी एक बढ़िया सा लैपटॉप है। अगर आप इसे डे टू डे यूज़ के लिए, एक रेगुलर यूज़ के लिए ऑफिस गोइंग है आप, तो ये आपके लिए लैपटॉप काफ़ी बढ़िया साबित हो सकता है। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें एक i5 का प्रोसेसर है 10 जनरेशन का, और काफ़ी फास्ट लैपटॉप है, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। ये हाई गेमिंग के लिए नहीं बना है, हाई डेफिनेशन गेमिंग्स वगैरह जो होती हैं ये उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना है। तो ये बात आप खरीदने से पहले आप ध्यान में रखिए कि इस पर आप गेम्स वगैरह नहीं खेल पाएंगे। अगर कोई हाई डेफिनेशन गेम्स अगर आप इस पर डालते हैं तो वो हैंग होगा या बहुत स्लो चलेगा, लैगी होगा, चॉक होगा, उस तरह का प्रॉब्लम इसके अंदर आएगा। बट इसकी जो स्पीड है लैपटॉप की, स्पीड काफ़ी अच्छी है। i5 का प्रोसेसर है 10 जनरेशन वाला, तो स्पीड तो अच्छी होनी है। ग्राफिक्स कार्ड जो है इंटीग्रेटेड इसमें ग्राफिक्स कार्ड है, तो कुछ खास ग्राफिक कार्ड इसके अंदर नहीं है। तो आप इसके साथ में क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो भी आगे देखते हैं। फिलहाल हम देखेंगे इसके बाजू में पोर्ट्स कौन से पोर्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं, यहाँ पर ये चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, एक USB पोर्ट है, और यहाँ पर दिया गया है USB-C पोर्ट, और यहाँ पर माइक्रो HDMI है। फुल HDMI स्लॉट नहीं है, माइक्रो HDMI है, तो आपको वो हिसाब से केबल लेना होगा। अगर आप आपके लैपटॉप को किसी टेलीविजन सेट के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले है अगर आपके पास, तो इस बाजू में एक ही USB है। और अगर दूसरी तरफ अगर देखें तो एक USB स्लॉट और मिल जाता है आपको। ईयरफोन के लिए यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है, और ये आपके SD कार्ड के लिए, अगर आपके पास SD कार्ड है, कुछ वीडियोस वगैरह, फोटोज, कोई डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो SD कार्ड पर है, तो आप इसके अंदर डाल के उसको यूज कर सकते हैं। 2 ही दिए गए हैं, सिर्फ 2 USB के स्लॉट्स दिए गए हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। सो ये काफी निराशा वाली बात है। छोटा लैपटॉप है तो क्या कर सकते हैं, 14 इंच की इसकी स्क्रीन है, लेकिन स्क्रीन क्वालिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि भले ही 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली इसकी स्क्रीन है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा करके कि 60 हर्ट्ज काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बट फिर भी एक 38,000 रुपीज़ के लैपटॉप में आपको और क्या क्या मिल सकता है, आप क्या लोगे उसके अंदर, और कंपनी इसमें आपको क्या देगी अभी 38,000 में। जब मैंने लिया था ये 38,000 का था, अब शायद ये 42-43,000 का हो गया है। डिस्क्रिप्शन जो उसके हैं इस लैपटॉप के लिंक वाले, वो मैंने पहले से बोल दिया आपको, मैं डाल दूंगा उसके अंदर। अभी इसका मैं इससे यूज़ करता हूँ एक एक्सटर्नल माउस के साथ में जो है वायरलेस, तो इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ट्रैक पैड यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ट्रैक पैड इसका ख़राब नहीं है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, इसकी ट्रैक पैड जो है इतनी ख़राब नहीं है। कोई दूसरे जो ब्रांड के लैपटॉप्स हैं, जैसे कि एसर हो गया, इन कंपनी के मुकाबले इसका ट्रैक पैड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये ट्रैक पैड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिव है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई हैवी टास्क करते हैं या फिर आप ज़्यादा इसको हैवी यूज़ करते हैं ऑफिस में एंड ऑल, तो एक एक्सटर्नल माउस तो बनता ही है इसके साथ, वो तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अब रही बात इसके स्पेसिफिकेशंस की आगे की, इसमें 512 GB का SSD कार्ड है। इस लैपटॉप के अंदर एक 512 GB का SSD है, NVMe नहीं है, M2 नहीं है, SSD है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो 512 GB का आपको वो मिल जाएगा। इसमें 8 GB का रैम है जो एक्सपांडेबल बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको एक्सपांड नहीं कर सकते हैं।
और इसको चार्ज कैसे करें। चार्जिंग के लिए एक ब्रिक दिया गया है इसके साथ में जो ठीक ठाक की क्वालिटी का लगता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी चार्जिंग ब्रिक दी गई है इसके साथ में जो ठीक ठाक की क्वालिटी की है। और यहाँ पर पतले पिन वाला चार्जर है इसके साथ में, ये पतला है कंपैरेटिवली दूसरे चीज़ों के मुकाबले। दूसरे लैपटॉप्स में ये मोटे आते हैं इसमें पतला दिया गया है, बट फिर भी ऐसा कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर कि इससे कोई परेशानी होती होगी। चार्जिंग करने का एक दूसरा और तरीका है इसके अंदर, अगर आप देखना चाहें तो अभी चाहे लैपटॉप में जो USB-C पोर्ट दिया गया है, ये डेटा ट्रांसफ़र का भी काम करता है। यहाँ से कोई अगर आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट केबल है तो यहाँ से चार्जिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास एक फुल कैपेसिटी वाला चार्जर जो कि लैपटॉप को चार्ज कर सके। ऐसा अगर आप सोचेंगे कि आपका कोई मोबाइल है सस्ता वाला, तो अगर आप उसका USB-C चार्जर लेकर के यहाँ फिट करके चार्जिंग करके चार्ज कर सकते हो, तो वो चार्ज नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। आइए तो फिर से लैपटॉप के अंदर चले जाते हैं। आ गया वापस से फिंगरप्रिंट, हमेशा काम करता है। जैसे मैंने कहा ये हमेशा ही काम करेगा, कभी भी फेल नहीं होता ये। अब इसके बात करते हैं इसके अंदर क्या एक 38,000 रुपीज़ के लैपटॉप के अंदर बैकलिट कीबोर्ड आता है या नहीं आता है। तो यहाँ फंक्शन का बटन दिया गया है, फंक्शन का बटन दबा करके रखिए, प्रिंट का बटन यहाँ पर है और उसके बाजू में SCR भी लिखा है स्क्रीन के लिए। आप एक बटन दबाओगे, राइट, फिर से करते हैं, सॉरी मैं बरोबर से नहीं दबा रहा था बटन। तो ये चालू हो गया है, आपको दिखता नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ लाइट बंद करके। तो ये आप देख सकते हैं। तो दो सेटिंग्स हैं इसके अंदर, एक थोड़ी सी एक बंद हो जाएगी, ये फुल ब्राइट है, ये थोड़ी सी कम ब्राइट है, ये बंद, फुल चालू, एक और बार करोगे थोड़ी कम होगी, बंद हो जाएगी। जो बंद है आप चालू करोगे इसको तो ये फुल ब्राइट होगी, काफ़ी ठीक ठाक ही दिखती है, बहुत अच्छा दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता ज़्यादा बैकलिट कीबोर्ड, लेकिन बैकलिट कीबोर्ड इसके साथ में दिया गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर मैं लाइट चालू करके दिखाऊं तो वो कितना दिखता है तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा, रुकिए ज़रा, पता भी नहीं चलता है। अगर मैं जहाँ पर बैठा हूँ उस एंगल से देखोगे आप तो आपको अंदर अंदर लाइट्स होकर दिखेगी। और मैं आपको करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट्स होकर यहाँ चमक रही है। तो ये मैं वापस से बंद करता हूँ, पता चल रहा है आपको, यस। सो ये इस तरीके का है, तो इसे बंद कर देते हैं वापस। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके ऊपर, इस लैपटॉप के साथ में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर आप सोचते हैं कि इसको ख़रीदना चाहते हैं आप, तो मैं आपसे ये कहूँगा करके कि अगर आप कोई गेमर नहीं है, आप अगर ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, ये लैपटॉप आपके लिए। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, घर बैठ करके काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह एंड ऑल ये सब करते हैं, तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। इस पर फोटोशॉप कितनी फास्ट खुलता है, क्या फोटोशॉप खोल करके देखा जाए या एडोब प्रीमियर प्रो इस पर खोल करके देखा जाए। तो पहले फोटोशॉप खोल करके देखते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन टिल्ट करके बताऊं तो ये रहा फोटोशॉप। SSD डिस्क है इसके अंदर तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है और काफ़ी फास्ट खुल भी जाता है, इतना भी कोई स्लो नहीं है कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ों के मुकाबले। सो कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। और अगर एडोब प्रीमियर प्रो खोले तो भी चेक कर सकते हैं आप कि एडोब प्रीमियर प्रो खुलने में कितना टाइम लगता है। इसके अंदर सारा का सारा इसका श्रेय जाता है इसके SSD को। SSD और NVMe में स्पीड का फ़र्क होगा, बट यहाँ पर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर मैं आपको फिर से फोटोशॉप खोल के दिखाता हूँ तो देखिए कुछ ही सेकंड्स का फ़र्क है, लेकिन चलता है और काम होता है।
क्या आप इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। मैं इस पर वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ। बहुत पुअर परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा मैं वीडियो एडिटिंग की एडोब प्रीमियर प्रो पर, लेकिन जो परफॉर्मेंस है इसकी जैसे कि एडिटिंग की जो है एडोब प्रीमियर प्रो पर या फोटोशॉप पर, वो लैग ज़्यादा नहीं करता है। i5 का प्रोसेसर है 10 जनरेशन का, तो शायद उसकी वजह से ये काम बन जाता है। कुछ खास इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब रही बात इसकी ऑल अराउंड रिव्यू की, लुक्स वाइज के मामले में या फिर इसकी चार्जिंग कैपेसिटी के मामले में, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर 10 में अगर आप मुझे रेट करने के लिए बोलोगे इसकी, तो मैं इसे रेट करूँगा 7 on 10। 7 on 10 इसलिए क्योंकि एक बहुत ही इसमें जो बुरी चीज़ है अविटा लैपटॉप के बारे में या इनके कस्टमर केयर के बारे में, आपने सही समझा, कस्टमर केयर के बारे में। इनकी कस्टमर केयर बहुत ही बुरी रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा बुरी। मैंने शुरू में इससे मेरे घर में किसी बच्चे ने यूज़ करके इसका जो है सिस्टम क्रैश कर दिया था, तो मुझे डिस्क चाहिए थी उसकी, रिकवरी डिस्क। उसका रिकवरी पार्टीशन भी डिलीट हो गया था, तो डिलीट होने के बाद में तो क्या कर सकते हैं फिर बाद में, क्योंकि इसमें सीडी ट्रे भी नहीं है कि कोई सीडी यूज़ कर ली आपने, इंस्टॉल कर दी, तो ऑर्डर करना था मुझे रिकवरी का पेन ड्राइव। रिकवरी का पेन ड्राइव का मैंने ईमेल डाला, नो रिस्पॉन्स। मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैंने इसको खरीदा था उसके 1 महीने के बाद में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी रिकवरी डिस्क की, बट आज 9 महीने हो गए, आज तक मुझे कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। ना उनका व्हाट्सएप काम करता है बरोबर, व्हाट्सएप वाले बोलेंगे कस्टमर केयर में बात करो, ईमेल करो, यहाँ ईमेल करो, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 2 साल की वारंटी आती है इसके साथ में, नो डाउट, क्वालिटी अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं हुआ है, हार्डवेयर का कोई भी इशू नहीं हुआ है अभी तक इसके साथ में। सो क्या कर सकते हैं उस चीज़ में, तो अगर आपका लैपटॉप ख़राब नहीं होता है तो आप बहुत खुश रहेंगे इसके साथ में। मुझे लगता नहीं है कि इस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बस एक प्रॉब्लम के अलावा। एक प्रॉब्लम जो वो है, आप इसको फुल चार्ज कर दीजिए, बैटरी फुल्ली चार्ज कर दीजिए, फुल चार्ज करके आप रख दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं 38% बैटरी है अभी इसके अंदर, आप इसको 100% कर दीजिए, फिर बाद में प्रॉपरली जा करके शट डाउन कर दीजिए। शट डाउन करने के बाद में अगर आपने 2 दिन के बाद में उसको शुरू किया या फिर अगले ही दिन उसको रीस्टार्ट किया आपने बिना चार्जिंग का पॉइंट लगाए हुए, तो ये कभी कभी ऐसा होता है करके कि दिखाता है 0% बैटरी, तो कि लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। आप तुरंत चार्जिंग का पॉइंट लगा देते हैं उसके अंदर ही देख करके, ये सोचते हुए कि ये शट डाउन नहीं होगा, बट ये फिर भी शट डाउन हो जाता है, ये लगने के बावजूद भी। ये हमेशा नहीं होता, ये कभी कभार होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे फिर नेक्स्ट टाइम, आज 100% चार्ज करोगे, फिर बाद में उसको शट डाउन करोगे, अगले दिन पहले आप इसको चार्जिंग पॉइंट लगा दोगे और फिर शुरुआत करोगे उसको। आप ऐसा सोचते हो अगर कि वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा अच्छे से, नहीं, फिर भी वो शट डाउन हो जाता है और एक बार वो रीस्टार्ट लेगा या फिर आपको खुद से रीस्टार्ट करना पड़ेगा ये बटन दबा के पावर का, फिर भी वो नहीं होता है। तो ये एक टेक्निकल ग्लिच बोल सकते हैं इसके अंदर, ये हमेशा नहीं होता। कभी कभार ऐसा होगा कि मैंने लैपटॉप रीस्टार्ट किया, पिछले दिन 100% था उसके अंदर, पूरा का पूरा 100%, बट जब मैंने उसको रीस्टार्ट किया तो 0 बैटरी दिखा रही थी, और जैसे ही मैंने पावर प्लग उसमें डाला वो तुरंत 100 हो गया। कहीं ना कहीं कुछ बैटरी के साथ में इसकी इशू है। अभी ये सिर्फ मेरे लैपटॉप के साथ में हो रहा है या नहीं, मुझे इतना पता है कि ये सिर्फ मेरा लैपटॉप के साथ में नहीं हो रहा है। मैंने अविटा के रिव्यूज देखे हैं, कुछ लोगों के साथ में हो रहा है। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़्यादा लैपटॉप को बाहर लेके नहीं जाता, ये घर पर ही रहता है। अगर बाहर लेके जाते हैं, अगर आपके पास कहीं पर एक पॉइंट चार्जिंग का जगह है, कहीं से चार्ज कर सकते हैं, तो आपके साथ में ये इशू नहीं होने चाहिए। आई होप ये खाली इसी लैपटॉप में इसके साथ में होता होगा, बट मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। आप कोई गलती नहीं करोगे अगर आप ये लैपटॉप चूज़ कर रहे हो। मैंने इसको बहुत बार अपडेट किया है, इसके फर्मवेयर को अपडेट किया है, वो इशू अभी का ऐसा ही है, वो सॉल्व नहीं हुआ। तो वो कभी कभार होता है, जैसा मैंने कहा, बहुत कभी कभार होता है, जो इतना कुछ वो नहीं है। तो इस लैपटॉप का इसलिए मैं 2 पॉइंट यहीं पर खा गया, ये इसके बैटरी के वजह से। इसकी बैटरी का
ड्यूरेशन कैसा है, अगर 100% चार्ज कर दिया आपने और इसको निकाल दो और आप नॉर्मल काम करो इसके ऊपर, वीडियोस नहीं नॉर्मल काम कीजिए, तो ये 6 घंटे तक चल जाएगा, कभी कभी 7 घंटे तक भी चल जाता है, डिपेंडिंग आपकी सेटिंग्स कैसी रखी है आपने। सेटिंग्स की बात वो होती है कि आप जाकर के यहाँ बैटरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर है बेस्ट बैटरी लाइफ बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर, तो आप इसकी सेटिंग्स के हिसाब से आप रह सकते हो। तो इस पे रखोगे तो 6 घंटा आराम से चलेगा। अगर वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो 3-4 घंटे भी चल सकते हैं। बात करते हैं इसकी स्क्रीन की क्वालिटी की। जैसे कि मैं पहले कह रहा था, ये 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, बट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। 4K सपोर्ट करता है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो कोई भी देखते हैं आयरन मैन मूवी ट्रेलर एंड ऑल, अगर हम एक वीडियो जाकर के चेक करते हैं जो 4K में है, एड्स है, एड को स्किप करते हैं, आते हैं वापस से, ये 4K का ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पर। थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर देता हूँ। यहाँ पर 4K का ऑप्शन आपको मिल रहा है, बट ये देखिए यहाँ पर मैं आपको उसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ, थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। ये पूरी तरह से 4K पर है अभी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा शेडो आ रहा होगा, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी। सो ये थी इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में, और अगर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा लैपटॉप है, डिसेंट है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है लैपटॉप की, बहुत ही प्रीमियम फील है, बहुत ही ठोस लैपटॉप है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ही ये कोई टिल्ट होने वाला चीज़ नहीं है, यू नो, इवन इसका स्क्रीन भी ये कोई टिल्ट होने वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फर्म लैपटॉप है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको हाथ में रख करके ये सब पकड़ोगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी फील देने वाला है। ये अच्छा एक इम्प्रेशन बनता है, लोग इसे देखेंगे वाह वाह बोलेंगे, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है। इसके रेंज में आपको ऐसा कोई दूसरा लैपटॉप नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा इन सारी जो इसमें स्पेसिफिकेशंस है वैसा मिलेगा आपको, तो इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी। इसकी स्क्रीन बहुत अच्छी है बाकी लैपटॉप की जो इस रेंज में है, एसर का देख लो आप। सो ये ऐसा है कि यू नो, अगर आप ये लैपटॉप लेते हैं और दूसरे लैपटॉप के साथ में कंपेयर करते हैं तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि ये लैपटॉप अपने स्टैंडर्ड में, अपने रेट के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लैपटॉप है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको कुछ और इस लैपटॉप के बारे में जानना है, कहाँ से ख़रीदा था, कहाँ से नहीं खरीदा, तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस लैपटॉप की। इस पर 2 साल की वारंटी मिलती है लैपटॉप पर। सो आपको रजिस्टर करना होता है अविटा की वेबसाइट पर, आपका मॉडल वगैरह चूज़ करके सिलेक्ट करके, दैट्स इट। आप 2 साल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बट कोई होप मत रखना कि प्रॉब्लम होने पर उनका रिस्पॉन्स कैसे आता है। मे बी जिस टाइम पर मैंने कांटेक्ट किया था उन लोगों को, वो लोग उतने फुल फ्लेज नहीं थे, उतनी सेटअप नहीं थी उनकी, या फिर मेरा प्रॉब्लम इतना सीरियस नहीं था कि उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अजीब था, जो भी है, लेकिन लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया लैपटॉप है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बात मैं मानता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, जो है जैसा भी है मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और कोई वीडियोस आप देखना चाहते हैं मुझसे, कोई और रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।